मैंने ये बता तुम्हारा ड्यूटी का टाइम क्या है? क्या टाइम है तुम्हारा? सर हमका देर जरूर मिल जाती है, का करी हमारी भी जानवर 40 जानवर है। तेरे पास 40 जानवर है और उनको चारा पानी कहाँ से लाता है? कितनी खेती तेरे पास है? 50 बीघे 60 बीघे इतनी होगी तभी तो पूरा करेगा चारा। फिर साहब खेती होती नहीं है, 40 जानवर हैं तो उनका 4 बजे और दरबा खोल दे, दरबा खोल दे। उंगारे उनका दरबा खोल दे और खरखा 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 निकल जाता। खरखा ये कौन सा जानवर? अरे ये कौन सा जानवर? अबे साहब समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए। सोरी सुअर उनके नान बच्चा उनका चारा पानी यानी सुअर पड़ता है उसमें तुझे टाइम हो जाती है। तुझे पता होना चाहिए कि आज से हम इस थाने का इंचार्ज हैं, सुना? और इस थाने के अंदर घूस घूस कुछ नहीं चलेगी और अगर कोई पकड़ा गया तुरंत सस्पेंड कर दूंगा, ऐसा समझ। और अगर कोई हमसे मिलने आता है तो उससे आकर के आने मिलाओ, हम उससे सारी जानकारी देंगे। और देख जो तुम्हारे पहले खाने की जो फाइलें रखी है आज से मैं चेक करना शुरू कर दूंगा कि कौन सा जयपुर थाने में कौन गुंडा है, कौन डकैत है, किसने बलात्कार किया है, किसने चोरी की है, सारी फाइलें आज खंगाल करके रख दूंगा। चल चल चौकीदार, ये है चौकीदार। चौकीदार मैंने सुना है कि थाने में कोई नया सज्जन है भाई सरकार। मैंने सुना है कि थाने में कोई नया इंस्पेक्टर आया है। कलेक्ट है एक काम कर, अगर उस थाने में नया इंस्पेक्टर कलेक्ट है तो उससे मुझे मिला। हाँ कुछ में बातचीत करना चाहता है। नंबरदार मिला तो क्या, मगर यह बात समझ लो बहुत कड़क है। अब तो घोल घोल चली रही हमारा लड़का अगर भूख दे दी और जान लिखे जाए हमारा लड़का बच्चा भूख नहीं मर। मैं कहता हूँ कि तू खर्चा पानी की बात करना है, तुझे अगर चाय नाश्ता करना है तो मुझसे नहीं, लेकिन हमें छोटे से मिलना है, कुछ चलेगा? चाय पानी देखिए मैंने चाय पानी की व्यवस्था की कर दी है और स्वयं हमें छोटे से मिलते हैं। कहा जरूरी मेरा काम है क्योंकि हमारे दादा जाना शिविर साथ में है और सबके हमें शिविर यही
यही चलो दरवाजे पर। कहाँ चलो लंबरदार? यही दरवाजे पर अभी। देखिए दादाजी, इंस्पेक्टर का मामला है और चौकीदार का कहना है कि बिना आज्ञा के इंस्पेक्टर के आपको बुलवा नहीं सकते। जब और जल्दी से जल्दी लेकर के बता के आओ कि देखिएगा जयपुर राजधानी के रहने वाले 2 चौकीदार आए हैं। बहुत जल्दी से गांव के नंबरदार आए हैं। हाँ नंबरदार है। आपको बहुत सख्त बुलावा है। अरे नंबरदार है। ये साले कहाँ के नंबरदार है? यहाँ इंस्पेक्टर साहब आराम कर रहे, साले सोना विश्वास क्यों तुम लोग? सोना हमारे खा गए तो हम साहब को ना बुलाए। ये नंबरदार है कि जमादार लागी? हाँ भैया, इंस्पेक्टर साहब ने कहा जय हिंद। इंस्पेक्टर साहब आपके पास एक जरूरी काम का वास्ता है। क्योंकि वो ऐसा काम है कि सिर्फ कानून का ही वो काम है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। सुखलाल जिया केरा उनके समधी भैया कहाँ के हो? सुखलाल जिया खेड़ा उनके समधी सुखलाल छोटाई सुखलाल खेड़ा और उनके समधी जिया खेड़ा। जिया लाल 10 रुपए दे रहे हैं, कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब के यहाँ घूस नहीं चलती है, इसी तरीके से कार्य करते रहो। अब बहुत आनंद आ रहा है। ठाकुर साहब, मुझे तो नहीं पता कि आपका नाम क्या है और आपका नाम क्या है, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे पास क्यों आए हो? आखिर बात देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप परिचय लेना चाहते हैं, पहली बार मुलाकात हुई है। अरे भाई इंस्पेक्टर साहब, हमारा तुम्हारा बात परिचय भी हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ कि आप कानून के रखवाली इंस्पेक्टर साहब हैं और आपके थाने में ये होता है कि घूसखोरी चल रही है आपके थाने में। जी हाँ, आप कानून के रखवाले, मैंने सुना है कि आप ईमानदार ऑफिसर हैं, क्योंकि यहाँ के थाने में आजकल रिश्वत ज्यादा, रिश्वतखोरी ज्यादा, सब कुछ ज्यादा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे पता है कि जब से मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया है और इस थाने में आया, कोई भी पुलिसकर्मी, चौकीदार, होमगार्ड कोई भी घूस नहीं ले सकता। क्या कि मैंने इस वर्दी की कसम खाई है कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा करके रख दूंगा। आप घूस की बात करते हैं, ये आपका कौन है? देखो हाथ में पैसे पकड़े, ये देखो। अरे ये पैसा तुम्हारे है, तुम कर देने के हैं। हाँ, वो देखो दादा खड़ा कर चौकीदार दो भैया की तरफ से 10 रुपए तुम्हारे लिए पकड़ ले और 10 रुपए तुम्हारे लिए। अब पता नहीं या घूसखोरी है कि कोई दूसरा घूसखोरी कर रहा है। दिए होंगे इंस्पेक्टर साहब, वर्दी पहनी होगी और कैसे कहा होगा कि ईमानदारी से इस देश की रक्षा
और स्वार्थी की रक्षा करूंगा। रक्षा नहीं, बिल्कुल। ये आप देखे चौकीदार खड़ा है। जब मैंने आज से मुलाकात करने निकली चौकीदार से कहा, तब उसने बात की कि नंबरदार कुछ चाय पानी की व्यवस्था क्या हो सकती है। इसने मेरे से घूस ले रखी है। आपकी ईमानदारी इसी तरह से इंस्पेक्टर साहब चलेगी। स्थानीय की बात करते हो और ये चौकीदार का सेवा करता सेवा। जमींदार अबे हमारे आंखों के सामने तुम्हें किसी ने पैसे दिए, वो भी सिगरेट पीने के लिए। अरे उसी तरह हो सकता है उसको भी दे दिया हो, ये कोई घूस नहीं है। इंस्पेक्टर साहब आज किसी ने नहीं बल्कि ये मुझसे रिश्वत ली है। मुझसे रिश्वत चौकीदार ने ली है। और अगर सिगरेट की आप पीना चाहते हैं, देखिएगा ये यहाँ के जयपुर निवासी जमींदारों की इज्जत करते हैं। अरे भाई सिगरेट पियो इंस्पेक्टर साहब, अगर पीते हो नहीं पीते हो। इस चौकीदार ने मुझसे रिश्वत ली है। चौकीदार इधर आओ। क्या तुमने घूस लिया है? घूस लिया है? अरे लिया है कि नहीं लिया? सब बता। सर हम लिया कुछ नहीं, ये जिप पे डाल दिया, कहीं जिप पे डाल दिया, मैंने जाना ही नहीं कहाँ पड़े। चौकीदार इंस्पेक्टर साहब विश्वास करते हो? इंस्पेक्टर साहब अगर आपको विश्वास नहीं है तो चौकीदार की जेब में देखिए, तलाशी कीजिए। इस जेब में 300 के नोट पड़े हुए, 3 नोट 100। इधर आओ, इसकी तलाशी लो। देखो कितने पैसे हमारे सामने घूस। हेलो हेलो, हाँ ये आ गए श्रीमान। छोटी सी गुड़िया ध्यानी सी बलिया खेड़ा की तरफ से इनकी होते 11 रुपए का पुरस्कार। आज गुड़िया के लिए प्यार भरे नमस्कार। 300 रुपये। इन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी जेब में 300 रुपये? कैसे लिए, क्यों लिए? सर यहाँ पे हम जब खड़े थे, बात बकाव हो रहा था, एक आदमी बात कर रहा था, एक आदमी जिप पे डाल दिया। मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर के साथ भी झूठ बोल रहा है। मैंने तेरी जेब में जबरदस्ती डाल दिया। तूने घूस मांगी कि अगर इंस्पेक्टर से मिलना हो तो हमें चाय पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे जमींदार साहब, आप तो जमींदार हैं और अगर 100-200 रुपये दे भी दिए गरीब आदमी। इधर आओ, हाथ पकड़ो, बैठक लगा। 5 बार उधर बैठो। बस चौकीदार कहो कि आज के बाद इस थाने में कोई भी घूस नहीं देगा। अगर तुमने घूस लिया तो पता तेरे कौन सी धारा लगा के अंदर कर दूंगा, अब तुरंत सस्पेंड कर दूंगा। सर आज से हम घूस नहीं लेंगे, हम कसम खा रहे हैं। अगर हम घूस ले तो हमारा चोरी सुअर सन मर जाए। इसने कसम खा दी। अब बताओ आखिर हमारे पास कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब अभी ये दादा ठाकुर ज्वाला सिंह के पास डाकिया के द्वारा ये भेजा हुआ खत आया।
अगर विश्वास नहीं तो डाकिया साहब का एक खत देख लो कि डाकिया साहब कहाँ से किसका खत दे करके गया। सर उसमें लिखा हुआ है, पढ़ लो। ज्वाला सिंह और सागर सिंह, तुम लोग दो का नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ जमींदार ठाकुर ज्वाला सिंह और हमारा दोस्त सागर सिंह। साहब पता कर लेना इस चबुराज थानी के अंदर कि हम दो चबुराज थानी के मसीहा है, मसीहा। चाहिए कि जयपुर राजधानी की जनता हमारी जान है और हम इस जनता के प्राण हैं। वाह वाह जमींदार साहब, और अगर इतना मान सम्मान है तो ये खत आया है श्रीमान ज्वाला सिंह। मैं आपके पास खत भेज रहा हूँ और खत पढ़ करके हैरान नहीं होना, क्योंकि आपकी बीबी हमारे कैब में है। अगर तुम अपनी पत्नी को चाहते हो तो 5 लाख रुपए लेकर के जयपुर के मेले में मिलो, और अगर पुलिस को जरा सी सूचना की तो तुम्हारी पत्नी की जान मेरे हाथों में दादू बेरहम सिंह उसने चैलेंज दिया है। अब आपको यकीन होना चाहिए कि उस बेरहम सिंह डाकू ने ज्वाला सिंह को चैलेंज दिया है, इसलिए आप कानून के मुहाफिज हैं, हमारी सहायता करो, ऐसा कानून कहता है। हाँ ज्वाला सिंह, अगर ऐसी बात है तो हमें भी चार्ज इसका मिला है कि बेरहम सिंह डाकू को जल्द से जल्द अरेस्ट करना है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अपनी फोर्स लेकर के उस मेले को चारों तरफ लगा दूंगा। उसके बाद तुम पैसे लेकर के उस मेले में जाओ और उसके हाथ में पैसे मत देना, पैसे मत देना। जब तुम्हारी पत्नी छोड़ दे उस वक्त पैसे अपने हाथ में रखना, उसी वक्त हम बेरहम को दुनिया से मिटा दूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अरे रजिस्टर में मेरी FIR नहीं लिखी गई, और कम से कम हमारी रिपोर्ट तो लिख लीजिए, उसी आधार से हमारी रिपोर्ट लिख दे, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि हमारी जगह इस समय डाकू में है। सागर सिंह, तुम्हारी रिपोर्ट लिखे या न लिखे, ये खत हमारे लिए काफी है। जिसका हस्ताक्षर उसी के इस खत को दिखा करके हम उसे जेल के सलाखों को तुमसे तक नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रहे डॉक्टर साहब, हम और दादा ठाकुर मेले में जा रहे हैं 5 लाख रुपए लेकर के, और सारा पुलिस बल मेले में चारों तरफ से लगा देंगे ताकि हम लोगों पे कोई शक न पड़े। ये बात समझिए सागर सिंह, लेकिन जिस वक्त हमारा निशाना बेरहम पे हो उस वक्त आप मना मत करना कि रुक जाओ, इसे गोली मत चलाओ। हम
वादा करते हैं कि आपकी पत्नी को और आपके पैसे को बचा कर दिलाऊंगा। भैया छोड़ सकते हैं इंस्पेक्टर साहब, जय हिंद। चौकीदार, तुम्हें पता है ये ज्वाला सिंह और ये सागर सिंह हमारा दुश्मन है। और हम सोच रहे हैं कि इसके नाम का कोई भी वारंट हमारे पास मिले तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। इस पर मुझे तलाश है इस पेरेंट की, और सभी लोग तैयार हो हमारे साथ चलो। वतन किया बरू, वतन किया बरू, अरे खतरे में है होशियार हो जा। बढ़िया खेला, ये 10 उपाधि है। और कहा इंस्पेक्टर साहब इनका छोड़ो ना, क्या बात समझ लो। शेरा जयपुर का मेला लगा दिया और चारों तरफ से अपने जवान होशियार हो जाना चाहिए। वो लाखन से होशियार हो जाओ। जो ज्वाला सिंह के पास लेटर भेजा है, हो सकता है कि वो ठाकुर है। पुलिस पहले भेज सकता है। वो क्या तैयार हो जाए।
पत्नी को यहाँ लेके आओ, बात जल्दी से लेके आओ। इधर इधर अरे मेरी बात सुन, एक तलवार लेकर के आ, तलवार के सामने आएगा तो तलवार से होशियार होगा चारों तरफ। आज डिमांड 5 लाख रुपए की थी, नहीं आज पे 5 लाख रुपए। हेलो नहीं मेरे दोस्त, मेरे हाथ छोड़, पहले हमारी ठकुराइन भाभी को हमारे हवाले करें, उसके बाद ये उठाए का काम यहाँ से दफा होगा। एक हाथ में ये रुपया और हाथ में अपनी पत्नी का हाथ ले चलता है और होशियारी नहीं, आजकल तूने जताने की कोशिश किया, इसके हाथ में पैसे मत देना और ऐसी गलती मत करना, नहीं तो 6 की 6 गोलियां रुक जा बेरहम, कदम मत बढ़ाना। जवान होशियार होना, अगर तूने ठोस कहीं बुलाया है तो याद कर, अब भी मैं कहता हूँ कि पैसे यहाँ पे रखे, तेरी पारों का सारी हमारी नहीं चलेगा, रुका सकता नहीं चलेगा, एक हाथ मेरी भाई, एक हाथ रुपया, उसका मिसाल नहीं चलेगा। कदम बढ़ाने की कोशिश किया, पत्नी का हलवा होगा। पैसे भी दे गया, अच्छा खून भी कर दिया। जब मेरा काम आना से इसी पर ले जा करके जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, ये मर चुकी है, पोस्टमार्टम करो और मैं उस पहले का पीछा करता हूँ।
ज्यादा ठीक था, लेकिन सेना एक काम करो, कागज पेन लिखिया, बात जल्दी से लिखिया। आज लाखों से आज तुम्हें मेरे साथ में जान की बाजी खेलना होगा। कि आज लिखो इसे, लिखो कि आज डाकू ज्यादा से तुमसे नमस्ते करता है और याद करो 12 मिनट पे डाकू तेरे घर में डाका डालना और तुझे चैलेंज देता है, जितनी ठोस तुझे अगर लगाना है तो अपने मकान के चारों तरफ लगा सकता है। आज ज्यादा तेरी खैर नहीं होगी।